वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फंक्शन कीज़ के बारे में। कीबोर्ड में कितने टाइप्स की फंक्शन कीज़ होती हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो कीबोर्ड है उसमें कितनी टाइप्स की फंक्शनल कीज़ होती हैं। तो उसका आंसर है कि कीबोर्ड में 12 टाइप्स की फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। और सभी फंक्शन कीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं F1 से। F1 का फंक्शन है हेल्प। अगर आपने कोई MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या कोई और ब्राउज़र जो भी आपने अगर कुछ भी ओपन किया हुआ है और अगर आपको उसके रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो आप F1 को प्रेस करके हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं और उसमें आप उसको पढ़ के जो भी जिसके बारे में भी आपको हेल्प चाहिए वो डिटेल में पढ़ के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं F2। F2 का जो फंक्शन है वो है रीनेम। अगर आप किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं, किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, माउस के राइट क्लिक करके आप रीनेम ऑप्शन में जाके भी रीनेम कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। आप किसी भी फोल्डर का या किसी भी फाइल को अगर रीनेम करना चाहते हो तो आप उस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो वो रीनेम है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे F3। F3 मीन्स सर्चिंग। अगर आपने माई कंप्यूटर खोला हुआ है, अगर आपने MS वर्ड खोला हुआ है, वट जो भी आपने खोला हुआ है, अगर आप F3 को प्रेस करेंगे तो सर्च मेन्यू बार आपको खुला मिलेगा और आप उसमें कुछ भी टाइप करके अपना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद F4। F4 का जो फंक्शन है वो ऑल्ट के साथ यूज़ होता है। ऑल्ट के साथ कैसे यूज़ होता है? अगर आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो शटडाउन का मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा और इससे आप, अगर आपकी कोई फाइल्स खुली हैं, आप उस फाइल्स को भी शट डाउन कर सकते हैं और अपने पीसी को भी, सब कुछ शट डाउन करने के बाद अपने पीसी को भी शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार खुल जाएगा, उसमें 3 ऑप्शंस होंगी और जिसमें आपको शट डाउन का भी मिलेगा, रिस्टार्ट का भी मिलेगा। तो Alt प्लस F4 का यूज़ होता है। जो F4 का फंक्शन है वो किसी फाइल को या पीसी को शट डाउन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे F5 की। F5 का जो फंक्शन है वो है रिफ्रेश एंड रिलोड। आप अगर ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, अगर आप F5 को प्रेस करेंगे तो वो जो पेज है वो रिलोड हो जाएगा। और अगर आप माई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप में आप हैं तो आप F5 को प्रेस करके अपना जो पीसी है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो F5 इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो। नेक्स्ट इज F6। F6 मीन्स हाईलाइट एड्रेस बार। अगर आप ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, आपने कोई भी साइट खोली हुई है तो आप F6 को प्रेस करेंगे तो आपको आपका एड्रेस बार पता चल जाएगा कि आपका क्या आपने इस टाइम लिंक को ओपन किया हुआ है या कौन से। अगर आप माई कंप्यूटर में जाके कहीं पे भी जाके आप F6 को प्रेस करेंगे तो आपका जो एड्रेस बार है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे F7। F7 मतलब चेक स्पेलिंग। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास 200 पेजेस हैं, 200 पेजेस में अलग अलग पैराज लिखे हुए हैं और आपने उस पैराज में देखना है कि आपकी किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गलत ना हो। तो आप F7 को प्रेस करेंगे और आपके पास जो भी आपके वर्ड्स की स्पेलिंग्स गलत होंगी उसमें शो कर जाएंगी। नेक्स्ट इज F8। F8 का फंक्शन है बूट मेन्यू। अगर आप बूट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप F8 को प्रेस करके बूट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है F9। F9 का जो फंक्शन है वो है रिमूव सेलेक्टेड आइटम। अगर आपने
MS वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आपने कोई आइटम सेलेक्ट की हुई है, तो अगर आप F9 को प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्टेड आइटम है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है जी F10। F10 का जो फंक्शन है वो शिफ्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे माउस में राइट क्लिक करके हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वैसे ही आप शिफ्ट के साथ अगर F10 को प्रेस करेंगे तो वो राइट क्लिक का ही जो काम करेगा। सपोज अगर आपका माउस है जो ख़राब है तो आप राइट क्लिक का काम शिफ्ट प्लस F10 से ले सकते हैं। और अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपका जो मेन्यू बार है उसको एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ F11। F11 का जो फंक्शन है वो है फुल स्क्रीन। आप कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में या कहीं पे भी अपने पीसी को फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप F11 का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, ऊपर आपका जो लिंक है वो वाला एरिया सब कुछ शो हो रहा है, लेकिन जब आप ब्राउज़र में F11 को प्रेस करेंगे तो जो वो ऊपर लिंक वाला जो एरिया वो सारा हाइड हो जाएगा और आपका जो है फुल स्क्रीन में वो ओपन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज F12। F12 का काम होता है सेव एज। अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं, आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो आप अगर F12 को प्रेस करेंगे तो आप उसको सेव एज का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको एक फाइल को दोबारा अलग नाम देके आप उसको सेव कर सकते हैं, उसको हम सेव एज बोलते हैं। तो F12 का जो काम है वो है सेव एज। गाइस, मुझे होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। ऐसी वीडियोस के बारे में आगे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।